अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरह नूर, जो कुरान पाक का 24वां सूरा है, उसकी आयत 35 ता 37 में फरमाते हैं, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। इस नूर की मिसाल उस ताक जैसी है जिसमें चिराग है। चिराग फानूस में रखा है। फानूस गोया एक दरखशंदा सितारा है जो जैतून के मुबारक दरख्त से रोशन हुआ है। ना वो शर्की है ना गरबी, यानी ना उसका कोई मशरिक है ना मगरिब, हर तरफ वो रोशन है। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल चमक रहा है, अगरचे अभी उसे आग ने छुआ भी नहीं। नूर के ऊपर नूर है। अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर तक पहुंचा देता है, और अल्लाह लोगों की हिदायत के लिए मिसालें बयान फरमाता है, और अल्लाह हर चीज़ से खूब आगाह है। कुरान पाक का ये असूल है कि कुरान पाक की जो आयत पढ़ी जाती है तो उसके आगे पीछे वाली आयत को देखा जाता है, ताकि उसके जो अल्फाज का जो तराजुम है, उसके आयत का जो मफहूम है, वो खुल के सामने आ जाए। अल्लाह का ये नूर ऐसे घरों में है जिनके बुलंद किए जाने और जिनमें अल्लाह का नाम जिक्र किए जाने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। इनमें सुबह व शाम उसकी तस्बीह करते हैं। तो अल्लाह पाक ने बताया कि ये जो नूर है जिसकी ये मिसाल दी गई है, ये नूर वहाँ से मैसर आता है ऐसे मसाजिद में जहाँ पे अल्लाह का नाम लिया जाता है, जिनका अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि वहाँ अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए। वहाँ जब ये अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो वहाँ से ये नूर मैसर होता है, वहाँ से ये नूर हासिल होता है। ऐसा नूर जिसकी मिसाल अल्लाह पाक ने खुद दी कि जब हम अल्लाह ताला के घरों को, अल्लाह ताला की मसाजिद को, जिनको अल्लाह ने आबाद करने का हुक्म दिया है, जब उनको हम आबाद करेंगे अल्लाह के ज़िक्र से, तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला के हुक्म के मुस्ताक हमारे जो वजूद हैं वो पुरनूर हो जाएंगे। तो घर तो दो किस्म के हैं, एक घर वो ज़ाहिरी घर मस्जिद का है जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है, दूसरा घर ये दिल है, ये क़ल्ब है, इसमें भी अल्लाह का ज़िक्र किए जाने का हुक्म है। तो जब हम अल्लाह के घर मसाजिद में ज़िक्र करेंगे तो वहाँ से हमको नूर हासिल होगा, और जब हम अपने क़ल्ब में अल्लाह ताला को बसाएंगे, अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे इस घर के अंदर, तो इसमें भी हमें वो नूर मैसर होगा जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुस्ताक है। कि अल्लाह के इस नूर के हामिल वही मर्दान खुदा हैं जिन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त ना अल्लाह के जिक्र से गाफिल करती है, और ना नमाज कायम करने से गाफिल करती है, और ना ज़कात अदा करने से गाफिल करती है। वो तो हर वक्त क़यामत के दिन से डरते रहते हैं, उस दिन से डरते रहते हैं जिस दिन अल्लाह ताला के खौफ के सबब से, अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ के खौफ की वजह से सबकी दिल और आंखें उलट पुलट हो जाएंगी। तो इस आयत में आपने देखा, जो सूरह नूर की 3 आयत पढ़ी गई हैं, तो इसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर की बात की कि ये नूर है, हिदायत का नूर है, और इसकी मिसाल इस तरह है। और ये नूर कहाँ से मैसर आएगा? ये नूर मैसर आएगा वहाँ से जहाँ पे अल्लाह ताला के ज़िक्र का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला के ज़िक्र का हुक्म 2 जगहों पे है। एक ज़ाहिरी हिसाब से मसाजिद हैं जहाँ पे अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है, दूसरा हमारा क़ल्ब है जहाँ पे अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है। और जब हम मसाजिद में अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, अपने दिल की गहराई से ज़िक्र करते हैं, ज़ाहिर और बातिन को एक करके ज़िक्र करते हैं, दिल के घर में भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अल्लाह की मसाजिद में भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो अल्लाह कहता है यही तो हैं वो मर्द जिनकी सिफ़त है वो मर्दानगी है। जिनकी सिफ़त मर्दानगी है, जिन्हें कोई भी दुनिया की तिजारत, कोई भी कारोबार अल्लाह के ज़िक्र से गाफ़िल नहीं करती। और यहाँ पे आप देखें अल्लाह का ज़िक्र और नमाज का ज़िक्र अलग हुआ है। तो इससे साबित हुआ कि नमाज जो खुद ज़िक्र है वो अलग चीज़ है, और जो अल्लाह का ज़िक्र बज़ाते खुद है वो अलग चीज़ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने दोनों अलग-अलग करके हुक्म किया कि यही इस नूर के हामिल वो मर्दान खुदा हैं जिन्हें कोई तिजारत, खरीदो फ़रोख्त ना अल्लाह के ज़िक्र से गाफ़िल करती है, ना नमाज कायम करने से गाफ़िल करती है, ना ज़कात अदा करने से गाफ़िल करती है, पर उनका दिल हर वक्त अल्लाह ताला के जब हिसाब किताब लेगा उसके बाद वो खौफ़ज़दा रहते हैं। जो नूर का मौजू है कुरान पाक और हदीस में एक बहुत वसी मौजू है, और इस पे गुफ्तगू भी हो सकती है। और इंसान जो है जब अल्लाह के रास्ते में चलता है तो किस तरह उसका क़ल्ब मुनव्वर होता है, किस तरह उसका वजूद मुनव्वर होता है, और क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला हिसाब लेगा तो उस वक्त जब मखलूक खुदाबंदी में से मोमिनीन जो अल्लाह ताला के प्यारे हैं हाजिर होंगे, सही अहादीस में बिल्कुल साबित है कि उनका नूर ऐसा होगा कि सारी मखलूक उन पर रश्क कर रही होगी। उनके नूर से जो ज़ोताबियाँ हो रही होंगी तो सारी मखलूक देखेगी और कहेगी ये अल्लाह के कैसे बंदे हैं जिनमें से इतना नूर निकल रहा है कि पूरी कायनात उनसे मुनव्वर है। ये जो नूर हासिल होता है ये अल्लाह ताला के ज़िक्र से हासिल होता है, ये नमाज की पाबंदी से हासिल होता है, ये कुरान पाक की तिलावत से हासिल होता है, ये दुरूद पाक पढ़ने से हासिल होता है। जब हम अल्लाह ताला की इबादत में, अल्लाह ताला के ज़िक्र में अपने जान और अमल से, जान के अमल से, दिल के अमल से मशगूल हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हम पुरनूर हो जाएँगे, हम मुनव्वर हो जाएँगे। तो अल्लाह के नाम का ज़िक्र यही हकीकत है इस कायनात की, और इसके फ़ज़ाइल कुरान पाक में बार-बार अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, इसके अहकामात भी बयान किए हैं, इसकी हिकमत भी बयान की है, और यही अल्लाह का ज़िक्र है जिसके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब तो वही हुआ जिसने खुद को पाक कर लिया।
وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اللہ کا نام لے کے، رب کا نام لے کے ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اور اللہ کے نام کے متعلق اللہ تعالیٰ خود تعارف کراتا ہے سورہ حشر جو قرآن پاک کی 59 نمبر سورت ہے، آیت 22 تا 24۔ اللہ پاک فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت فرمانے والا نہایت مہربان ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن امان دینے والا ہے، اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جس کا یہ مشرک اسے شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا یعنی ایجاد کرنے والا ہے، صورت کو عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض سب اچھے نام تو اسی اللہ کے ہیں، اس کے لیے یہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہے، اور وہ بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مکمل ان آیات میں ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات ہیں اور کون کون سے اسما ہیں، اور پھر اتنے سارے اسما بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ دیکھو کتنے حسین نام ہیں، کتنے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں سے تم اپنے رب کا ذکر کیا کرو، ان ناموں سے تم اپنے رب کو یاد کیا کرو، ان ناموں سے تم اپنے رب کی عبادت کیا کرو، یہ نام بار بار لیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ نام بتائے بلکہ ان کی معرفت بھی عطا کی، ان کی حکمت بھی عطا کی، ان کے متعلق ہم کو سمجھایا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا، اپنا تعارف سمجھایا کہ یہ میرا تعارف ہے کہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے اسماء کی معرفت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یہی وہ اللہ کے اسماء کا علم ہے جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی یہ عزت، یہ عظمت ٹھہری کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق تو پہلے ہی ہو چکی، لیکن سجدہ تب کروایا گیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے اپنے اسماء الحسنیٰ کا علم عطا کیا۔ قرآن پاک میں غور کرنا چاہیے، قرآن پاک میں تفکر کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دے سکیں، جو ہم کو قرآن پاک سکھا سکیں۔ تو آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، خوشحالی، زندگی اور عنایت بم امور خضر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکر الحمد للہ رب العالمین۔